चलो इमेज क्लास ठीक है। अच्छा हम लोग यहाँ देखते हैं जरा, एक क्लास दिख रही है कि नहीं? नाम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। कुछ नहीं किया गया है यहाँ, इन्होंने क्या किया है क्लास, भाई इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के टेस्ट केसेस क्या किए, ऑटोमेट किए हैं। टेस्ट केसेस सिंपल होंगे, जैसे क्या, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करके देखना क्रिएट हो रहा है कि नहीं। तो क्या करना है भाई, लॉगिन करना है और फिर क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन पे जाना है, क्रिएट बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है, फिर वो इंफॉर्मेशन फिलअप करके क्या करना है, सेव बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है, ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो मान लो इन्होंने एक क्लास बना दी ऑर्गेनाइजेशन नाम की, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन क्लास का ही क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। आई थिंक ये करने की इनको जरूरत नहीं थी। ये मेथड इनका जो है ऑर्गेनाइजेशन वेरीफाई नाम का, या इसका इनका थोड़ा अच्छा नाम नहीं रखा इन्होंने, इनको नाम ऐसे रखना चाहिए था। चलो नाम भी देख लेते हैं हमसे। अब हमेशा याद रखना, जैसे मेरा यहाँ पे जो नाम है वेरीफाई ऑर्गेनाइजेशन, ये दो शब्दों से मिलके बना है ना, वेरीफाई और ऑर्गेनाइजेशन। तो नाम रखने का जो, जब भी हम कोई मेथड बनाते हैं तो मेथड के नाम रखने की जो स्टाइल है वो ये है कि आप पहला वर्ड सारे लेटर स्मॉल में लिखो और दूसरे वर्ड का पहला लेटर किस में लिखो, कैपिटल, ये है ना। तो वेरीफाई ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक क्या हमने बना, इन्होंने बना दिया एक क्या मेथड, और इन्होंने क्या किया, अच्छा इन्होंने जो भी किया, लेकिन इनको ऑर्गेनाइजेशन, ये देखो ऑर्गेनाइजेशन क्लास का मेथड है कौन सा, वेरीफाई ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्लास में ही कौन सा मेथड है, लॉगिन वन, मतलब इसी क्लास के अंदर है क्या? अच्छा एक्सटेंड किए हो, कोई बात नहीं, हम कह रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं। और एक काम करते, देखो इन्होंने किया क्या है, ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक टेस्ट केस ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको इनको पता है कि हमको इसमें ये सब काम करना है। क्या करना है, ब्राउजर लॉन्च करना है, यूआरएल हिट करना है, यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, लॉगिन बटन पे क्लिक करना है, ये सारे काम इनको करने हैं। तो इसके लिए इन्होंने किया क्या, इसके लिए इन्होंने किया क्या कि इन्होंने देखा, अच्छा एक टेस्ट केस वेरीफाई ऑर्गेनाइजेशन है, एक क्लास है यहाँ इनके पास कौन सी, कॉन्टैक्ट्स, इसके अंदर मेथड है इनका, मान के चलो क्या, वेरीफाई कॉन्टैक्ट्स। चलो इनका ये देख लेते हैं कि ये क्या डिजाइन बनाए हैं, किस तरह से, वेरीफाई कॉन्टैक्ट्स, ये सबको दिख रहा है ना। तो ये इनका एक मान के चलो टेस्ट केस ऑटोमेट करना था इनको इसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं। यार आखिर बताओ, यही तो इनहेरिटेंस में होता है ना। ये क्लास कौन सी है, कॉन्टैक्ट्स, इसमें इसने एक्सटेंड किसको किया है, लॉगिन को, तो लॉगिन पेरेंट हो गया और ये क्या हो गया, चाइल्ड हो गया। तो अगर लॉगिन के अंदर कोई मेथड है, जैसे मेथड है लॉगिन वन, चलो इसका नाम लॉगिन वन क्यों रख रहे हो यार, इसका नाम बदल देते हैं क्या, लॉगिन। देखो वैसे बदलेंगे तो एरर आ जाएगी, हर जगह फेल हो जाएगा, इसीलिए जब हमको बदलना होता है ना तो हम लोग यूज करते हैं Alt Shift R, या फिर जिसका नाम बदलना होता है उसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और एक ऑप्शन होता है कौन सा, मान लो ये रिफैक्टर है और एक में ये क्या है, रीनेम। यहाँ से अगर इसका नाम बदलेंगे तो जहाँ जहाँ ये इस्तेमाल हुआ होगा वहाँ वहाँ इसका नाम अपने आप बदल जाए। और ऐसे ऐसे टाइप करके बदल दोगे, या तो Alt Shift R करो या तो राइट क्लिक करो, और इसके बाद क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, फिर आएगा रिफैक्टर, फिर रीनेम। चलो तो देखो लॉगिन नाम का मेथड इन्होंने यहाँ बनाया है, तो इस मेथड को कॉल करने के लिए कॉन्टैक्ट्स को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है कि नहीं यार। कॉन्टैक्ट्स क्या है,
क्लास है, इसके अंदर वेरीफाई कॉन्टैक्ट्स क्या है, एक नॉन स्टैटिक मेथड है। देखो तुम्हारी आंख के सामने है, पब्लिक वाइड और मेथड का नाम क्या है, वेरीफाई कॉन्टैक्ट्स। और इसके अंदर अब वेरीफाई कॉन्टैक्ट्स एक कैसा मेथड है, नॉन स्टैटिक, तो ये अपने ही क्लास का नॉन स्टैटिक मेथड भी कॉल कर सकता है, बात नंबर 1। और बात नंबर 2, और अपने पेरेंट क्लास का भी नॉन स्टैटिक मेथड कॉल कर सकता है यार। इसको लॉगिन मेथड कॉल करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। यही तो इनहेरिटेंस करने का क्या है, एक फायदा है। अगर ऑब्जेक्ट ही बना के मेथड कॉल करना हो तो फिर इनहेरिटेंस क्यों करें, हम ऑब्जेक्ट बनाएं और क्या करें, कॉल करें। हमें अच्छा इनहेरिट भी क्यों किया, क्योंकि हमें पता था कि कॉन्टैक्ट्स का जो भी टेस्ट केस हम क्या करेंगे, ऑटोमेट करेंगे। उस टेस्ट केस के अंदर हमको लॉगिन की जरूरत पड़ेगी। इनको ये भी पता था कोई ऐसा टेस्ट केस नहीं होगा जहां जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे इनको ये भी पता था कि ऑर्गेनाइजेशन के भी जो टेस्ट केस हम ऑटोमेट करेंगे उसमें भी लॉगिन की जरूरत पड़ेगी। और ये श्योर है 100%, मतलब ये इसका एक तरह से कह सकते हो क्या, इसेंशियल पार्ट है। कॉन्टैक्ट बनाना है, कॉन्टैक्ट के टेस्ट केस ऑटोमेट करने हैं तो लॉगिन तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है तो तुम्हारी मर्जी, इसमें अलग से लॉगिन बना लो, उसमें अलग से लॉगिन बना लो, क्या तुम्हारी मर्जी। एक अलग से क्लास के अंदर लॉगिन बना लो और दोनों जगह उसका ऑब्जेक्ट बना के उसे क्या कर लो, कॉल कर लो। और एक सबसे बेस्ट सोल्यूशन कि तुम लॉगिन क्लास को क्या कर लो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कर लो, एक्सटेंड कर लो। क्लियर है। अच्छा तो देखो ये इन्होंने टेस्ट केस ऑटोमेट किया है। इन्होंने जो बनाया उसकी पूरी डिजाइन देखो। एक क्लास और बनाई जिसका नाम क्या रखा है, देखो ध्यान से, रनर है। ये जो क्लास है इसका नाम क्या है, रनर। तो जो रनर जो क्लास है इसके अंदर आके देखो, इसके अंदर इन्होंने बनाया है क्या, मेन मेथड। और मेन मेथड के ये अंदर चलो नाम क्या है, कॉन्टैक्ट्स। अब इन्होंने देख लो क्या बनाया है कि एक रनर बनाया है, इसलिए कि यहीं से हम क्या करेंगे भाई, तुम्हें पता ही है रन हमेशा क्या होता है, मेन मेथड। तो हर जगह मेन मेथड बनाने के बजाय एक क्लास बनाई, उस क्लास का नाम क्या रखा, रनर। कुछ भी नाम रख सकते थे, XYZ भी रख सकते थे, नाम रखा रनर। नाम रनर इसलिए रखा क्योंकि उनको लगा कि यहीं से हम क्या करेंगे, रन करेंगे। कोई भी देखेगा तो समझ जाएगा अच्छा यही वो है जहां से रन करना क्या होगा, स्टार्ट होगा। हर क्लास के अंदर मेन मेथड थोड़ी बनाएंगे, हर जगह थोड़ी रन करो। अगर मान लो 10 टेस्ट केस है मेरे पास, अब हम उसको 10 बार अलग अलग क्लास में जाके रन करेंगे, तकलीफ क्यों उठाएं। हम एक जगह क्लास बना के उसके अंदर मेन मेथड बना दें और मेन मेथड के अंदर उन 10 को क्या कर दें, कॉल कर लें। अब हम यही चलाएं और हट जाएं, ये मेन मेथड चलेगा, एक एक करके 10 को क्या करेगा, कॉल करेगा। बात समझ में आई। और चलो इनका थोड़ा नाम भी चेंज कर दे। जैसे इन्होंने नाम रखा है क्या, कॉन्टैक्ट्स, इसका नाम रख देते हैं, देखो ऐसा ऐसा रखेंगे जैसे हर जगह चेंज हो जाए। तो क्या यूज़ करेंगे, एल्ट शिफ्ट आर। पहले इसे सेलेक्ट करो फिर यूज़ करो एल्ट शिफ्ट आर। एक मिनट, एल्ट शिफ्ट सेलेक्ट करो फिर एल्ट शिफ्ट आर। अब चाहो तो यहीं पे अब हम इसका नाम रख देते हैं सर, इसका नाम बदलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो इन्होंने एक क्लास बनाई है, कौन सी, कॉन्टैक्ट्स टेस्ट केसेस, और एक दूसरी क्लास बनाई है ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट केसेस। और इसके बाद इन्होंने एक तीसरी क्लास बनाई है, कौन सी,
रनर बनाई है जहां से ये क्या करेंगे, रन करेंगे। कॉन्टैक्ट्स टेस्ट केसेस का ऑब्जेक्ट बना के कौन सा मेथड कॉल कर रहे हैं, ये वेरीफाई कॉन्टैक्ट्स। ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट केसेस का ऑब्जेक्ट बना के कौन सा मेथड कॉल कर रहे हैं, वेरीफाई ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? अच्छा चलो और सही करते हैं थोड़ा सा। नाम क्या रखा है इन्होंने, वेरीफाई कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स में तो बहुत सारे टेस्ट केसेस हैं ना, बोलो। क्रिएट कॉन्टैक्ट भी होगा, डिलीट कॉन्टैक्ट भी होगा, इस तरह से टेस्ट केसेस कितने होंगे, बहुत सारे होंगे कि नहीं होंगे। तो अब वेरीफाई कॉन्टैक्ट्स का क्या मतलब हुआ, इसीलिए चलो हम लोग कुछ टेस्ट। भाई यार देखो ध्यान से समझो, कौन सा एप्लीकेशन उठा रहे हो, वी टाइगर। चलो वी टाइगर ही ओपन करते हैं। ये देखो ये एप्लीकेशन है ना। अब चलो इसमें यूजर नेम डालते हैं और पासवर्ड। ये देखो ये एप्लीकेशन है, इसमें क्या है, कॉन्टैक्ट्स है। और वैसे भी अब एक एप्लीकेशन तुम लोग ऑटोमेट तो कर ही सकते हो। अब ये कॉन्टैक्ट्स क्या है तुम्हारा, एक मॉड्यूल है। ये एप्लीकेशन है ना, इस एप्लीकेशन में ढेर सारे क्या हैं, मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल का मतलब पार्ट्स, हिस्से। जैसे एक बड़ी चीज होगी तो 8 पार्ट में जो बांट दोगे ना, तो वैसे ही यहाँ पे एप्लीकेशन है तो एक मॉड्यूल है कैलेंडर। मॉड्यूल का मतलब हिस्सा या पार्ट है ना। एक मॉड्यूल है कैलेंडर, एक मॉड्यूल है क्या, लीड्स, एक मॉड्यूल है ऑर्गेनाइजेशन, एक मॉड्यूल है कॉन्टैक्ट्स। ऐसे ढेर सारे क्या हैं एप्लीकेशंस में मॉड्यूल है। इस एप्लीकेशन में ढेर सारे मॉड्यूल्स हैं। अब इन मॉड्यूल के किसी मॉड्यूल के अंदर जाओगे, जैसे ये कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक किया, हम कॉन्टैक्ट मॉड्यूल या कॉन्टैक्ट वाले हिस्से में आ गए। इंटरव्यू में कई बार पूछे भी गए हैं कि कितने मॉड्यूल पे काम करते हो या किस मॉड्यूल पे काम करते हो। ठीक है, तो तुम बताओ कि तुम किस पे करते हो, कॉन्टैक्ट्स मॉड्यूल पे करते हो, है ना, या फिर ऑर्गेनाइजेशंस मॉड्यूल पे करते हो, या हम 3 मॉड्यूल पे काम करते हैं। तो ये क्या हो गया, एक मॉड्यूल। अब कॉन्टैक्ट्स जो है, कॉन्टैक्ट्स के अंदर बहुत सारी फंक्शनलिटीज हैं कि तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, क्रिएट कॉन्टैक्ट कर सकते हो प्लस बटन पे क्लिक करके, है ना। चाहो तो किसी कॉन्टैक्ट को क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। चाहो तो क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। चाहो तो क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो ये टेस्ट केस लिखोगे ना यार। अगर एप्लीकेशन दिया जाएगा, कॉन्टैक्ट मॉड्यूल तुमको पकड़ा दिया जाएगा, कहा जाएगा इसके लिए टेस्ट केस नहीं लिखे गए हैं, टेस्ट केस लिखो, तो इसके पहले देखोगे ना कौन कौन सी फंक्शनलिटीज है, फिर हर फंक्शनलिटी के लिए क्या लिखोगे, टेस्ट केस लिखोगे। ठीक है, तो इसके ऊपर कितने टेस्ट केस लिखे जाएंगे कॉन्टैक्ट्स में, बहुत सारे, 20, 25, 30 टेस्ट केस इसके ऊपर लिखे जाएंगे। जैसे एक है, प्लस बटन पे क्लिक करो और क्या करो, क्रिएट कॉन्टैक्ट। और एक है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट की सारी इंफॉर्मेशन डालो, सेव करो, हो जाएगा। एक हो जाएगा, एक टेस्ट केस होगा कैंसिल कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन भरो और सेव बटन पे क्लिक ना करो। एक और क्या हो जाएगा, 2 हो गए, और एक आध निगेटिव भी बना दोगे। निगेटिव का मतलब जैसे लास्ट नेम डालना, यहाँ रेड कलर से ऊपर स्टार बना हुआ है ना, स्टार का मतलब है ये रिक्वायर्ड फील्ड है या मैंडेटरी फील्ड है, इसको भरना जरूरी है। बिना भरे इसको दूसरा कुछ भर लो और इसके बाद सेव बटन पे क्या कर लो, क्लिक कर लो,
तो नहीं सेव होगा ना, आएगा लास्ट नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। तो ये भी वेरीफाई करना होगा ना कि मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 टेस्ट केस ये हो गए। मान लो हम सेव बना भी दिए और सेव कर भी दिए, तो ये वेरीफाई करेंगे ना जो सेव किए हैं वो अगले पेज पे आ रहा है कि नहीं। अगर ना लास्ट नेम में हमने MJHHK जो भी है जो डाला है वही अगले पेज पे आना चाहिए, दिखेगा ना। ये देखो लास्ट नेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये टेस्ट करेंगे ना। ऐसा तो नहीं वहां लिख कुछ और रहे हैं यहाँ आ कुछ और रहा है, या वहां लिख रहे हैं यहाँ आ ही नहीं रहा। तो ये वेरीफाई करोगे ना। एक टेस्ट केस ये है, एक है कि एडिट किया और गए लास्ट नेम या टाइटल, ठीक है, मान लो ये इस तरह से, और इसके बाद क्या किया, सेव कर दिया। तो एडिट ये मतलब अपडेट हुआ या नहीं हुआ ये भी वेरीफाई करना होगा ना। चलो हाँ अपडेट हो गया, मतलब ये क्या है, सही है। इसके बाद दूसरा एक ये भी कि बनाए हैं यहीं से क्या कर देखें, डिलीट करें। डिलीट बटन पे क्या किए, क्लिक करें और एक मैसेज आना चाहिए। वैसे ये चीज़ है तुरंत ही नहीं डिलीट होना चाहिए कहीं भी, एक बार वार्निंग तो आनी, ऐसा तो नहीं गलती से दब गया। तो देखो क्या आया, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। हाँ पॉपअप आ गया है, और इसके बाद ओके बटन पे क्या किया, क्लिक किया। वो डिलीट हो जाना चाहिए, वो अब इसके अंदर दिखाई देना नहीं चाहिए। तो ये सब टेस्ट करोगे यार, ये सब पहले मैनुअल टेस्ट केस लिखोगे। इसी कॉन्टैक्ट्स के ऊपर तुम 20 टेस्ट केस मान लो लिखो, फिर तुमसे कहा जाएगा अब लो ये टेस्ट केस क्या करो, ऑटोमेट करो। कैसे ऑटोमेट करोगे, सेम ऐसे ही आओगे, एक पैकेज बनाओगे। पैकेज का नाम ऊप्स कंसेप्ट के बजाय मान लो रख दोगे क्या, पैकेज का नाम रख देंगे, एक मिनट इसको चेंज करते हैं। राइट, वही चेंज करना हो किसी को भी तो राइट क्लिक करो, रीफैक्टर एक हमेशा ऑप्शन आएगा, आया ना, और एक ऑप्शन आएगा क्या, रीनेम, या शॉर्टकट की है Alt Shift R। रीनेम करो, इसका नाम जैसे पैकेज का बदल देते हैं, रख देते हैं क्या, पैकेज का देखो नाम रखने की भी एक स्टाइल होती है। जैसे हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो किसी का बिजनेस है ना, किसी कंपनी के लिए काम कर रहा है ना, तो हम लोग ऐसे रखते हैं नाम अक्सर, कॉम मतलब कंपनी, या रखते हैं हाँ ORG मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन। और फिर इसके बाद डॉट, फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जैसे नाम रख दिया क्या, एक्सपर्ट व्यू ऑटोमेशन है तो छोटे में रख दिया क्या, EVA। और फिर इसके बाद प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, वी टाइगर ना, उसी के टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहा है ना, तो रखेंगे नाम क्या, डॉट वी टाइगर। ऐसा रखते हैं पैकेज का नाम। कभी कंपनी में जाओगे तो ऐसे नहीं होगा, कोई भी पैकेज का नाम ABCD रख दिया होगा, ऐसे रख रहे होंगे लोग, या तो ORG डॉट करके स्टार्ट कर रहे होंगे या कॉम डॉट करके। जैसे मेरा जो क्लाइंट है उसी कंपनी का नाम टीच फॉर अमेरिका, तो हम लोग ऐसे नाम रखे हैं, कॉम डॉट TFA। मान लो जो मेरा एप्लीकेशन था उसका नाम था TFACT, तो हमने नाम क्या रखा है, कॉम डॉट TFA डॉट TFACT। इस तरह से पैकेज का नाम रखा है। किसी और एक प्रोजेक्ट एंजेनिक्स है तो वहाँ कॉम डॉट TFA डॉट एंजेनिक्स, इस तरह से नाम। तो वैसे ही यहाँ पे चलो ओके करते हैं। सही से देखा जाए तो यही सही से काम करने का तरीका है भी। इस तरह से पैकेज बना लेंगे। अब हमको कॉन्टैक्ट्स के 20 टेस्ट केस हमने खुद ही लिखे हैं, अब हमको क्या करने हैं, सारे ऑटोमेट करने हैं। तो अब हम आएंगे एक क्लास बना देंगे जिसका नाम रख देंगे कॉन्टैक्ट्स टेस्ट केसेस। इस क्लास को बना जब लेंगे तो इसके अंदर फिर बनाएंगे क्या, मेथड, और वो भी कितने, कितने मेथड बनाएंगे, कई मेथड बनाएंगे। जैसे क्या अच्छा, अब इसके बाद क्या है, हमको टेस्ट केस ऑटोमेट करने हैं ना। मेरे पास कितने टेस्ट केस हैं,
बी नहीं, जैसे अच्छा 20 मान नहीं, अब सोचो कॉन्टैक्ट से कितने टेस्ट केसेस हैं, 20। चलो हाई लेवल पे नाम लिख देते हैं, क्या, वेरीफाई क्रिएट कॉन्टैक्ट विथ रिक्वायर्ड फील्ड, देखना फील्ड्स, ये क्या है, इसे बोलते हैं टेस्ट केसेस का टाइटल। इसे क्या बोलते हैं, टेस्ट केसेस का टाइटल। तो जैसे में 20 टेस्ट केस हम पूरा डिटेल में नहीं लिख रहे हैं, उनका क्या लिख रहे हैं, टाइटल, जिससे देख के समझ में आ जाए कि इस टेस्ट केस में हम क्या कर रहे हैं। मान लो ये पहला टेस्ट केस है, ये ऑटोमेटिक भाई लिखोगे ना टेस्ट केस। अब एक दूसरा टेस्ट केस है, वेरीफाई क्रिएट कॉन्टैक्ट विथ ऑल फील्ड्स, जिसमें तुम सब भरे, है ना। एक तीसरा टेस्ट केस हो गया, ये टाइटल है, वेरीफाई क्रिएट कॉन्टैक्ट विदाउट रिक्वायर्ड फील्ड्स, मतलब रिक्वायर्ड फील्ड नहीं भरे और क्या करने लगे, कॉन्टैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो एरर मैसेज आएगा ना, वो एरर मैसेज वेरीफाई करना कि एरर मैसेज आ रहा है कि नहीं। अगर एरर मैसेज ना आए और वो सेव कर दे, तब समझो एप्लीकेशन में क्या है, डिफेक्ट है। उसकी जिम्मेदारी है कि बिना रिक्वायर्ड फील्ड भरे कोई फॉर्म को सेव करे तो फॉर्म सेव नहीं होना चाहिए। अगर हो जा रहा है तो ये एप्लीकेशन में क्या है, फिर इसी को तो डिफेक्ट बोलते हैं। इसलिए तो टेस्ट केस लिखे जा रहे हैं। और मान लो अच्छा एक और करते हैं, वेरीफाई कैंसिल फंक्शनैलिटी, ठीक, वेरीफाई कैंसिल फंक्शनैलिटी। कैंसिल वाली भी एक फंक्शनैलिटी है कि नहीं भाई, कि गए फॉर्म भरे लेकिन कैंसिल कर दिए तो फिर सेव ना। 4 चीज और बताओ। सेव का तो हो गया ना भाई, जो वही है, कैसे मतलब क्रिएट कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो चलो सेव नहीं लिखे, मतलब क्रिएट कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो सेव तो करेंगे। 4 टेस्ट केस बना लिए। और बताओ। हाँ 5 वेरीफाई क्या, एडिट कॉन्टैक्ट्स, 6 और बताओ, वेरीफाई डिलीट कॉन्टैक्ट्स, और 7 हाँ अपडेट तो हो गया, वो एडिट या अपडेट बात एक ही हो गई ना। और बताओ इन 7 के अलावा। और अच्छा एक ये भी है क्या, एक तो ये देखें हम कि डिलीट कहाँ से करें। डिलीट भी 2 जगह से हो रहा है ना। एक तो हम जहाँ क्रिएट कर रहे हैं, मतलब जब हम एक क्रिएट किए अंदर यहाँ पे एक बना दी, हम यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, और हम चाहें तो कहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ से भी तो डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट के कितने टेस्ट केस बनेंगे, 2। तो क्या बनाओगे, वेरीफाई, क्या नाम रखे हो, वेरीफाई डिलीट कॉन्टैक्ट्स। एक तो है कॉन्टैक्ट्स, हम देखो क्या लिख रहे हैं, फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स, सही नाम रखे ना। देखो 1 लाइनर, तुम्हारे 1 लाइनर बहुत मैटर करते हैं। बहुत जगह जब लोग टेस्ट केस लिखते हैं ना, तो लोग जहाँ सही प्रोसेस होता है वहाँ ऐसे लिखते हैं लोग कि उनको फंक्शनैलिटी मिल जाएगी कि फलानी चीज़ है उसके लिए टेस्ट केस लिखना है, तो पहले वो क्या लिखते हैं, 1 लाइनर लिखते हैं, फिर 1 लाइनर भेज दिया जाता है रिव्यू करने के लिए। तो सामने वाला बंदा भी जल्दी से देख के बता सकता है क्या छोड़ा है और क्या नहीं छोड़ा है। अगर वो कुछ कहता है छूटा हुआ है तो वो फिर ऐड कर देते हैं। जब वो कह देते हैं कि अब ओके है, तब उसी के ऊपर फिर डिटेल में टेस्ट केस लिखना क्या करते हैं। ये सही अप्रोच है ना। मान लो 3 दिन का काम हमें मिला, हम ऐसा किए 3 दिन में लिख के तीसरे दिन दिए,
और पता चला तीसरे दिन क्या हुआ, उसमें बताया कि 10 चीज़ क्या है, गायब है या 10 चीज़ फालतू है। हमने क्या किया, जो टेस्ट केस सारे 3 दिन में लिख के देने थे, तीनों सारे टेस्ट केस लिखने से पहले क्या लिखे, वन लाइनर या टेस्ट केसेस की क्या लिखे, टाइटल लिखे, और वो टाइटल पहले भेज दिए। वो देख लिया, उसको जो छूटा है नहीं छूटा है वो तुरंत बता दिया एक दिन में ही, जो वो और ऐड करके, और फिर इसके बाद टेस्ट केसेस क्या कर दिए, लिख दिए। तो गलती होने के चांसेस कम हो गए कि नहीं हो गए, है ना। किसे टेस्ट सिनेरियो भी बोलते हैं, टेस्ट केसेस भी बोलते हैं, टेस्ट केसेस भी बोलते हैं और टेस्ट सिनेरियो, लगभग दोनों सिनोनिम है, बाद में अंतर बताएंगे। मान के चलो टेस्ट केसेस या टेस्ट सिनेरियोज बोलो या टेस्ट केसेस बोलो, अभी के लिए तुम्हारे लिए क्या है, सेम, ठीक है। बस ये जान लो टेस्ट सिनेरियो बड़े होते हैं और टेस्ट केसेस छोटे, एक बेसिक अंतर है। लेकिन ये मान के चलो यही है, टेस्ट सिनेरियो या टेस्ट केसेस के हमने क्या लिखे हैं, टाइटल लिखे हैं। और बताओ, एक बना देते हैं चलो, और ना वेरीफाई डिलीट कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम कॉन्टैक्ट डिटेल्स पेज। भाई एक तो यहीं से ना, जो कॉन्टैक्ट है मेरा, ये कॉन्टैक्ट है ना, ये कॉन्टैक्ट डिटेल पेज, ये डिटेल पेज है कि नहीं है। चाहो तो यहीं से तुम क्या कर सकते हो, डिलीट बटन पे क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से कर दो। 7 और 8, हाँ अलर्ट वाला हो गया ना आई थिंक, जब वेरीफाई क्रिएट कॉन्टैक्ट विदाउट रिक्वायर्ड फील्ड्स। अच्छा डिलीट, हाँ ओ अब देखो डिलीट बोल दिया, अब डिलीट के अंदर अलर्ट तो वेरीफाई अब तो करेंगे ही, अब तो डिलीट के अंदर वेरीफाई, देखो अब वो देखो ये बस ऊपर ऊपर की बात हो गई, लिख दी गई कि मेन मोटिव मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अब अंदर स्टेप्स लिखे जाएंगे भैया कि भाई वहाँ जाएंगे, लॉगिन करेंगे, अंदर पहुँचेंगे, फिर बनाएंगे, फिर डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे, मैसेज आना चाहिए, मैसेज में लिखा यही एग्जैक्ट लिखा होना चाहिए, ऐसा नहीं मैसेज में कुछ और लिखा है। एक अलर्ट आया था कि नहीं आया था अभी, जब हम यहाँ पे डिलीट कर रहे थे, तो ऐसा नहीं कुछ और लिखा है। तो ये वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद फिर ये देखेंगे डिलीट हो जाना चाहिए, फिर ये अच्छा डिलीट हो गया कैसे पता चलेगा, हवा में। फिर ये भी स्टेप लिखेंगे कि हम जाएंगे अब कॉन्टैक्ट्स वाले टेबल में, लिस्ट में उस नाम का हमें कोई दिखाई नहीं देगा। डिलीट होने का यही मतलब होता है ना, अगर दिखाई दिया तो मतलब डिलीट नहीं हुआ, मतलब ये डिफेक्ट है टेस्ट केस, ये क्या है फिर डिफेक्ट है। क्लियर है। और बताओ क्या लिखोगे, और एक मान लो वेरीफाई डिलीट के एक आध और लिख सकते हो, क्या बताओ। वेरीफाई या ये हाँ वेरीफाई डिलीटिंग मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स, मल्टीपल भी यार ये भी तो करोगे, जैसे एक नहीं, यहाँ से कितने सेलेक्ट कर लिए तुमने, 2 कर लिए, और इसके बाद डिलीट बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये आ रहा है, 2 सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। फिर ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो दोनों डिलीट हो जाना चाहिए। ये भी टेस्ट केस होगा यार, वेरीफाई डिलीटिंग वेरीफाई डिलीटिंग मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स। 8 और बताओ, हाँ ऑल भी है, लिख सकते हो, चलो मान लो 2-3 लिख दिए, और बताओ, हाँ ऑल कॉन्टैक्ट्स का भी देख सकते हो कि सारे सेलेक्ट चेक बॉक्स चेक करो और फिर सारे के सारे क्या कर दो, डिलीट कर दो, तो सारे डिलीट हो जाने चाहिए, वो भी बनाए। चलो ये भी लिख देते हैं, वेरीफाई डिलीटिंग क्या ऑल कॉन्टैक्ट्स। और बताओ सर मेन चेक बॉक्स को चेक करें तो सारे चेक होते हैं। हाँ चलो ये तो इसमें आ ही जाएगा ना डिलीट करने वाले में। ये अब ये भी चीज़ देखेंगे, अगर हमको लग रहा है कोई चीज़ उसी में आ जाएगी
तो फिर उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं। और बताओ, वेरीफाइड डिलीट बटन क्या विजिबल आर नॉट, वो हो जाएगा जब डिलीट फिलीट करोगे तो विजिबिलिटी उसी में टेस्ट कर लोगे। भाई देखो ऐसे पढ़ाने लगेंगे तो बहुत बन जाएगा, तब तो 200 टेस्ट केस हो जाएगा, 300 हो जाएगा। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि एक टेस्ट केस में अगर वही चीज़ कर लिए हैं तो वो चीज़ दूसरे में करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ये भी है, जैसे सर्च है ना कि तुम सर्च कर सकते हो, जैसे हमने सर्च कर दिया कॉन 4 और कहाँ इन कॉन्टैक्ट आईडी सर्च नाउ बटन पे क्या किया, क्लिक किया, कॉन 4 आ गया। तो मतलब सर्च सही से काम, ये टेस्ट होगा ना, हर बार टेस्ट होगा यार। रिग्रेशन टेस्टिंग एक होती है ना, वही चीज बार बार टेस्ट की जाती है, हर बार। ऐसा नहीं है कि सर जी एक बार तो हो गया, एक बार छोड़ दो, रोज करना है यही टेस्ट कि कांटेक्ट सर्च करने पे कांटेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसीलिए तो ऑटोमेट कर रहे हैं, इसीलिए टेस्ट केस लिखेंगे, इसीलिए क्या करेंगे, इसको ऑटोमेट करेंगे। अब बताओ, तो एक चल ये भी हो गया, वेरीफाई सर्च कॉन्टैक्ट्स ऑन लिख दिया, ये ऑल क्राइटेरिया, मतलब बंदा चाहे तो सर्च कर सकता है कॉन्टैक्ट आईडी में, सर्च कर सकता है क्या फर्स्ट नेम में। हाँ यहाँ से ये यहाँ से भी है, कॉन्टैक्ट्स एड्रेस टुडेज बर्थडे, ये जानते हो कहाँ के लिए बोल रहा है, देखो हाँ ये इसके लिए है, अगर किसी का इसमें से आज बर्थडे होगा तो सर्च होके आ जाएगा। फिल्टर के लिए भी होगा, ऐसा थोड़ी ना कि फिल्टर के लिए नहीं होगा, भाई जो जो बनाया गया है हर चीज के लिए। वेरीफाई कॉन्टैक्ट्स क्या फिल्टर 11 हो गए। ऐसे करके मान लो अभी बनाओगे, और सर्च का हो गया, इसका हो गया, फिर इसके बाद हाँ क्रिएट फिल्टर का है, फिल्टर चाहो तो क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, है ना। अभी देखो मास्क एडिट है, सेंड मेल है, सेंड एसएमएस है ना। ऐसे ही सारे टेस्ट केस लिखोगे तो 20 टेस्ट केस बन जाएं। ये तो पहले वन लाइनर हुए, अब इन्हीं के बारे में डिटेल लिखा जाएगा, सारे क्या स्टेप्स। तो लिख लिए 20 मान लो, लिखने के बाद फिर हमसे कहा जाएगा कि अब इनको क्या करो, तुम ऑटोमेट करो। अब इसको क्या करो, ऑटोमेट करो। तब हम लोग ऑटोमेट करना इसको स्टार्ट करें। अब ऑटोमेट किस तरह से करेंगे ये देखो। तो ऑटोमेट करने के लिए भाई ऐसे, अब देखो यहाँ अच्छा टेस्ट केस, और यहाँ पे भी क्या होगा कॉन्टैक्ट्स टेस्ट। अब देखो हमने क्या किया, कॉन्टैक्ट्स के टेस्ट केसेस को ऑटोमेट करने के लिए एक क्लास बनाई और उसका नाम क्या रखा, कॉन्टैक्ट्स टेस्ट केसेस। अच्छा किया ना। ऐसे कल को हमें ढूंढना होगा कॉन्टैक्ट्स के ऑटोमेशन वाली स्क्रिप्ट, तो हम डायरेक्ट क्लास में जाके कर लेंगे ना। ऐसे ही मनमानी रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर हम परेशान हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो हमने कॉन्टैक्ट्स टेस्ट केसेस नाम से एक क्लास बना, और क्या प्लान किया मालूम है, इस क्लास के अंदर 20 मेथड बनाएंगे। कितने मेथड बनाएंगे, क्यों, क्योंकि मेरे पास 20 टेस्ट केस है। मेरे पास कितने टेस्ट केस हैं अभी, अच्छा अभी की बात करते हैं, कितने हैं, 11 ना। 11 टेस्ट केस है, तो इस क्लास के अंदर हम 11 मेथड बनाएंगे। कितने बनाएंगे, 11 मेथड, और 11 मेथड्स को नाम देंगे। जैसे यहाँ क्या कर रहे हो, अभी सबमिट कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, क्या सर्च कर रहे हो। चलो अभी इसको भी हटाते हैं, यहाँ तक कॉन्टैक्ट्स तक हम पहुँच जाते हैं, ठीक।
अब पहला टेस्ट केस हम क्या ऑटोमेट करना है, वेरीफाई क्रिएट कॉन्टैक्ट विथ रिक्वायर्ड फिल्ड्स। तो हम यहाँ लिख देते हैं वेरीफाई कॉन्टैक्ट्स। क्यों लिखे नाम यार, क्या लिखे हैं, वेरीफाई, अच्छा सा नाम रखे ना, क्रिएट कॉन्टैक्ट विथ रिक्वायर्ड फिल्ड्स। चलो ये ऐसे नाम रखें, सही है नाम। कोई नाम पढ़ेगा तो समझ जाएगा ना, नाम ऐसा होना चाहिए कि कोई 2.5 साल बाद भी नजर पड़े तो समझ जाए फंक्शनैलिटी में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या ऑटोमेट किया गया है। अब पढ़ेगा तो जान जाएगा, अच्छा वेरीफाई क्रिएट कॉन्टैक्ट विद रिक्वायर्ड फील्ड्स ओनली। भले नाम तुम्हें बड़ा लग रहा, ठीक है। और इसके बाद अब इसके बाद इसके अंदर ये लिखेंगे क्या, कोड। ये तो किसके लिखा जाएगा, पहले टेस्ट केस के लिए। ऐसे ही एक ये दूसरा टेस्ट केस ऑटोमेट करेंगे जिसका नाम क्या है, वेरीफाई क्रिएट कॉन्टैक्ट विथ ऑल फील्ड्स। तो इसके लिए फिर ये एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक वाइड, अब नाम रखेंगे ये विथ ऑल फील्ड्स। इसके अंदर भी ये क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे, किसके लिए, स्क्रिप्ट को ऑटोमेट करने के लिए। हाँ, इसको स्टैटिक, देखो स्टैटिक तो कुछ भी बनाने से हम बचेंगे। स्टैटिक कोई चीज़ बन जाएगी, जब मेथड स्टैटिक बन जाएगा तो उसकी एक मजबूरी हो जाएगी कि वो अगर कोई वेरिएबल यूज़ करेगा बाहर का तो वो स्टैटिक ही यूज कर पाएगा ना। और स्टैटिक वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो आने के बाद कभी मेमोरी छोड़ता नहीं है जब तक प्रोग्राम बंद नहीं। इसीलिए कुछ भी स्टैटिक बनाने से तो हमें क्या, भाई देखो स्टैटिक मेथड से तकलीफ नहीं है, तकलीफ है स्टैटिक वेरिएबल से। और स्टैटिक मेथड बनाएंगे तो मजबूरी हो जाएगी कि स्टैटिक वेरिएबल ही बनाओ। इसीलिए हम लोग कोशिश हमेशा यही करते हैं कि मेथड क्या बनाए, नॉन स्टैटिक। स्टैटिक किसी मेथड को तब बनाते हैं जब एकदम यकीन होता है कि हाँ भैया यहाँ स्टैटिक ही बनना चाहिए, इसको ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं। क्लियर है? तो इसीलिए क्या बना रहे हैं हम लोग, नॉन स्टैटिक। और दूसरा ऐसे ही एक तीसरा टेस्ट केस ऑटोमेट करेंगे। अच्छा, ये 11 टेस्ट केस है ना, कितने टेस्ट केस हैं, 11। तो हमसे ऑटोमेट करने के लिए कहा जाए तो कौन सा ऑटोमेट करना चाहिए, सारे करने हैं, पहले कौन, नहीं। हमेशा याद रखना, हमको जब काम, तुम्हें कोई काम दिया जाए जो काम 10 दिन का है, या हम तुम्हें बुलाएंगे अपने घर पे कि आओ ये मेरे लिए, यहाँ किसी से भी कहेंगे 10 दिन का काम है तुम करो, तो सबसे पहले उससे कौन सा काम करवाएंगे ना। अरे उसके सरल कठिन से क्या है यार, जो मेरे लिए ज़्यादा जरूरी है, जो इम्पोर्टेंट है। हम ऐसे तो अपने काम करते हैं, अगर मेरे पास 5 काम है तो सबसे पहले कौन सा करते हैं, जो जरूरी होता है, जो पहले जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस भाई एप्लीकेशन में जो चीज़ें बन के आती हैं, क्या सब बन के आ जाता है एक बार में? बिल्कुल नहीं। क्लाइंट से बात होती है, कंपनी बात करती है, इसके बाद उसके लिए बनाना शुरू करते हैं। तो क्लाइंट से पूछते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा जरूरी क्या क्या है, तो वो बताता है कि भैया देखो पहले तो कोई कस्टमर आए, लॉगिन हो, रजिस्ट्रेशन हो, है ना, मेरे प्रोडक्ट दिखाई दें, पेमेंट हो सके, ऐसे ऐसे ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर कहेगा, फिर धीरे धीरे उसमें सर्च भी जोड़ा जाएगा, फिर उसमें फिल्टर भी जोड़ा जाएगा, फिर ऐसे कर करके क्या होंगी, फंक्शनैलिटी क्या होंगी, बढ़ेंगी ना। तो सवाल उठता है ना, पहले क्या बनाएगा डेवलपर, पहले वो बनाया जाएगा जो क्लाइंट के लिए सबसे ज़्यादा क्या है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। मतलब इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे, जिसकी प्रायोरिटी हाई है। एक वर्ड याद रखना, हमेशा बहुत ज़्यादा यूज होता है, प्रियोरिटी नहीं पढ़ना है, प्रायोरिटी। हाँ, जिसकी प्रायोरिटी क्या है, हाई है। प्रायोरिटी का मतलब प्राथमिकता,
10 काम होते हैं तो हम भी प्राथमिकता देते हैं ना, इसको पहले करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी या प्राथमिकता। तो हम लोग डेवलपर भी बनाएंगे वही, कस्टमर भी वही बनवाएगा जो उसके लिए ज़्यादा जरूरी है, मतलब जिसकी प्रायोरिटी क्या है, हाई है। प्रायोरिटी लो का मतलब वो बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं। तो ऐसे ही अगर हमको यहाँ पे 11 टेस्ट केस मिलेंगे ऑटोमेट करने के लिए ना, तो हम सबसे पहले वो करेंगे ऑटोमेट जो कस्टमर के लिए ज़्यादा जरूरी है। अगर हमें ही अंदाजा लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं अंदाजा लग रहा है तो उस कस्टमर से क्या करेंगे, बात करेंगे। कस्टमर का मतलब कंपनी के मालिक से नहीं बात करोगे, उसके पास भी 10 आदमी होंगे ना, तुम्हारे उस प्रोजेक्ट पे तुम्हारे उस साइड से भी देखने वाला एक आदमी होगा, कोई मैनेजर होगा, कुछ होगा, तो उससे बात करोगे और तब उससे पूछो कि भाई क्या किसकी प्रायोरिटी क्या हाई है, तो बता देगा अच्छा कि ये सबसे ज़रूरी है, तो ऐसे नंबर दे देगा कि इसकी प्रायोरिटी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, इसकी 3 है। मतलब 1 का मतलब क्या, हाई, 2 का मतलब उससे कम, 3 का मतलब। तो हमको अगर ऑटोमेट करने को कहा जाएगा तो हम सबसे पहले कौन से उठाएंगे, हाई प्रायोरिटी वाले, फिर मीडियम प्रायोरिटी वाले और फिर लो प्रायोरिटी। ऐसे ही डेवलपमेंट भी होता है, ऐसे ही टेस्टिंग भी। अगर मेरे पास 50 काम होगा, एक सवाल और इंटरव्यू में पूछते हैं कि तुम्हारे पास 400 टेस्ट केस हैं और 8 घंटे का टाइम है, कैसे टेस्टिंग करो। तुमसे कह रहे हैं कि एक एप्लीकेशन दे दीजिए रहे हैं, आज का टाइम है 8 घंटे का, और उस एप्लीकेशन के लिए टेस्ट केस पहले से लिखे गए हैं, और कितने टेस्ट केस हैं, 400। कैसे टेस्ट करोगे, कैसे तुम आगे दोगे, कैसे उसको वो सर्टिफाई करोगे कि चीज़ सही है या नहीं। तो वही यहाँ भी है, 400 तो नहीं कर पाएंगे ना एक दिन में। एक दिन में बहुत करेंगे तो 50 तो कर सकते हैं, 60 तो कर सकते हैं। बहुत मेहनत कर दिया, 8-9 घंटे 10 घंटे लगा दी तो 70, 60, 70, 80 कर दिए। लेकिन है तो कितने, 400। तब हम कैसे करेंगे, तो फिर हम यही दिमाग लगाएंगे, अपने उस काम को बांट लेंगे कि क्या मेरे कस्टमर के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमें समझ में आया कि भैया पेमेंट बहुत ज़रूरी है, अकाउंट बनना बहुत ज़रूरी है, ये बनना बहुत ज़रूरी है, जो जो है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन 500-400 टेस्ट केस में देखेंगे किसकी प्रायोरिटी हाई है। मान लो 30-40 ऐसे मिले जिनकी प्रायोरिटी क्या है, हाई है, या 50-40। तो मेरी ये होगा कि भैया पहले सब छोड़ो, पहले ये 40 टेस्ट करो, फिर मीडियम वाले उठाएंगे, फिर वो उठाएंगे, फिर लो वाले उठाएंगे। इस तरह से क्या होगा भाई। अब देखो, कोई सुपरमैन तो है नहीं कि एक दिन में 400 कर लेंगे, 400 तो कर ही नहीं सकते। सवाल ही वो इसलिए पूछ रहा है, ये नहीं जवाब है कि नहीं हम तो 16 घंटे हम तो 24 घंटे ऑफिस में रुक जाएंगे और करके जाएंगे, ऐसा नहीं। टाइम आपके पास वो यही पूछना चाहता है, 8 घंटे का टाइम है, आप कैसे करोगे। तो उसमें क्या करेंगे, अपने वर्क को, अपनी टेस्टिंग को क्या करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे। क्या करेंगे, प्रायोरिटाइज करना। प्रायोरिटाइज करने का मतलब वो करना कि भैया कौन ज़्यादा जरूरी है, कौन से कम जरूरी है, कौन। तो जो ज़्यादा जरूरी है पहले निपटा लो, फिर जो उससे कम जरूरी है उसको निपटाना शुरू करो। फिर टाइम बचे तो जो बहुत कम जरूरी है वो भी करो, नहीं है तो भाई कोई बात नहीं, अब नहीं है टाइम तो क्या करें। तो प्रायोरिटी वर्ड याद रहेगी, ठीक है। तो प्रायोरिटी तो ठीक है, ये टेस्ट केसेस हैं। तो हो सकता है इनकी प्रायोरिटी अलग अलग हो। मान लो इसकी क्या है, 1 है, इसकी भी क्या है, 1 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, और इसकी मान लो 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, 3 है, मान लो 1 2 3, मान लो 3 ही है। ये भी मान लो सर्च भी क्या है, 1 है, फिल्टर क्या है, 2 है। तो हम पहले किसको करेंगे, पहला, दूसरा, छठवां और 10वां, 4 हम पहले करें, ठीक है। और एडिट भी तो है ना, 1 2 3 4 5 1 प्रायोरिटी के हैं, 5 हम ऑटोमेट पहले करेंगे। तो कौन कौन से करना है, क्रिएट कॉन्टैक्ट विद ऑल फील्ड्स, तीसरा कौन सा करें, वेरीफाई एडिट कॉन्टैक्ट्स,
कॉन्टैक्ट्स, और ये भी 1 है ना, देखो 1 1 1 और 1 किसका है, डिलीट का है, हाँ डिलीट का है। एक और बना लेते हैं मेथड, हाँ डिलीट कॉन्टैक्ट्स, ठीक, नहीं हाँ फ्रॉम टेबल है ना, अच्छा डिलीट कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम, हाँ या टेबल लिख दे तो समझ जाएंगे कॉन्टैक्ट की बात हो रही। एक और वेरीफाई सर्च फंक्शन, या उसका नाम लिखते हैं वेरीफाई कॉन्टैक्ट्स सर्च। तो पहले ये 5 टेस्ट केस हम क्या करेंगे, ऑटोमेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर 2 वाले उठाएंगे, है ना। ये भाई एक दिन का तो काम नहीं है, मान लो ये करने में 4 दिन लगेगा, तो जो सबसे पहले जरूरी काम है वो सबसे पहले तैयार होना चाहिए ना, ठीक है। इस तरह से कई बनाएंगे क्या, मेथड, और इनके अंदर लिखेंगे क्या, कोड। कोड क्या लिखेंगे, पूरा वही ब्राउजर लॉन्च करने से लेके टेस्ट केस, पूरा टेस्ट केस का पूरी कंप्लीट करके बाद में ब्राउजर बंद करना, ठीक है। जैसे ये एक पहला टेस्ट केस ऑटोमेट कर भी रहे हैं, क्या है, वेरीफाई क्रिएट कॉन्टैक्ट विद रिक्वायर्ड फील्ड्स ओनली। अब इनको एक छोटी सी बात समझ में आई कि ये टेस्ट केस भी ऑटोमेट करेंगे तो इसको भी लॉगिन की जरूरत पड़ेगी, क्या नहीं करेगा क्या, ये टेस्ट केस को भी लॉगिन करना है और इसको भी करना है, इसको भी करना है, लॉगिन तो किसको करना है, सबको करना है ना। तब इनको एक बात समझ में आई कि क्यों न कर, और अच्छा ये तो कॉन्टैक्ट्स की बात हो गई। सेम ऐसे ही जो ऑर्गेनाइजेशन के टेस्ट केस लिखे जाए, जैसे टीम में 2 लोग हैं, तुम कॉन्टैक्ट्स के लिख रहे हो, बगल वाला बंदा किसके लिख रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के लिख रहा है, वो भी तो ऐसे 10-20 टेस्ट केस बनाएगा। और मान लो ऑटोमेट सिर्फ तुम्हें को करना है, तो तुम्हें कॉन्टैक्ट्स का भी करना है और किसका करना है, ऑर्गेनाइजेशन का। अब ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट केसेस में ध्यान देना, अब तुम उसके लिए भी एक कर दोगे, क्लास बना दो। मान लो ऑर्गेनाइजेशन के लिए 15 टेस्ट केस लिखे गए, तो यहाँ क्या बनाओगे, 15 मेथड बनाओ। जैसे मान लो ये सर्च वाली फंक्शनलिटी है ना, तो लिख देते हैं क्या, जैसे एक टेस्ट, ये याद रखो तो क्या करने वाले हैं हम लोग, जितने मॉड्यूल होंगे उतनी टेस्ट केसेस की क्या बनाएंगे, क्लासेस बनाएंगे। उन मॉड्यूल में जितने टेस्ट केसेस होंगे उतने यहाँ पे क्या बनाएंगे, मेथड बनाएंगे, और उन मेथड के अंदर उस टेस्ट केस को ऑटोमेट करने का कोड लिखेंगे। वो भी मेंशन कर देते हैं हम क्या, स्टार्ट टू एंड। एंड का मतलब अंतिम में ब्राउजर क्या कर देना, क्लोज। दूसरा टेस्ट केस जो होगा अपना खुद लॉन्च करेगा, अपना सारा काम करेगा, अंतिम में वो भी क्या करेगा, बंद। देखो बंद नहीं करेगा दिक्कत हो जाएगी ना, सब लोग खोलते जाएं और बंद नहीं करेंगे, धीरे धीरे सिस्टम हैंग नहीं कर जाएगा। इसीलिए जो अपना स्टार्ट करे अंतिम में अपना क्या करे, क्लोज करे। और कोड आपको पता है, अब तो कर ही सकते हो इस एप्लीकेशन को। अब तुम्हारा यहाँ देखो ये स्ट्रक्चर भी पूरा बन चुका है। तो अब यहाँ पे अब इनको एक बात समझ में आई छोटी सी, कि यार लॉगिन की ज़रूरत कॉन्टैक्ट्स को भी है, मेथड्स मान लो सिर्फ कॉन्टैक्ट्स को होती तो लॉगिन नाम का मेथड हम शायद यहीं बना के और सारे मेथड्स में क्या कर लेते, कॉल कर लेते। लेकिन इस लॉगिन के कोड की ज़रूरत ऑर्गेनाइजेशन को भी है। हम दिमाग लगाए तो हमको समझ में आया लीड्स को भी है, हमको ये समझ में आया सबको है। तो हमने इसीलिए एक क्लास बनाई जिसका नाम रखा क्या, लॉगिन। उसके अंदर लॉगिन नाम का क्या बनाया है, मेथड बनाया। उसके अंदर लॉगिन का 5 लाइन का कोड लिखा। और इस क्लास को जब इसकी ज़रूरत इन सब को है तो जिसको जिसको ज़रूरत है वहाँ वहाँ जाके इसे क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। अब कोई भी इजीली लॉगिन मेथड कॉल कर सकता, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं ना। अच्छा क्लियर।
हाँ एरर है, ठीक है, अभी हम उसको सही करते हैं। ये बात अब एकदम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? दूसरा टेस्ट केस भी ऐसे ही ऑटोमेट होगा ना। दूसरा यहाँ जो एरर है ना, अभी हम एरर सही करते हैं। दूसरा टेस्ट केस में भी क्या करोगे? अच्छा अंतिम में क्या करोगे? क्लोज ना। तो सबसे लास्ट लाइन में क्या लिखा होगा? ड्राइवर डॉट क्लोज। अभी जो एरर आ रही है हम हटा देंगे, टेंशन मत लो इसकी। ऐसे ही दूसरा टेस्ट केस भी होगा तो उसमें क्या करोगे? यही करोगे ना यार, कि पहले लॉगिन करोगे, फिर कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे, फिर इसमें क्या करना है, इसमें भी इसमें सारी फील्ड भरनी है, और फिर अंतिम में सेव करके वेरीफाई करके अंतिम में ब्राउजर क्या कर दोगे? क्लोज कर दो। ये कौन सा टेस्ट केस है? दूसरा। ऐसे ही तीसरा, चौथा, पांचवा सब ऑटोमेट होगा कि नहीं? और इन्होंने बड़ा सही सिस्टम बनाया है। जैसे यहाँ देखो क्या बनाया है, रनर। अच्छा, और देखो अब ये क्या कर रहे थे, कॉन्टैक्ट टेस्ट केसेस का ऑब्जेक्ट बना के सीधे मेथड कॉल कर रहे थे। अब बताओ कॉन्टैक्ट टेस्ट केसेस जो क्लास है इसके अंदर कितने टेस्ट केस ऑटोमेट हुए हैं? 5 ना। कितने हैं? 5 है। 5 टेस्ट केस, इसलिए 5 मेथड बनाए हो, 5 ऑटोमेट हुए हैं। तो यार 5 बार ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हो? तुमको क्या करना चाहिए? कॉन्टैक्ट टेस्ट केसेस का ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए, उसको एक वेरिएबल में क्या करें, रख दें। मान लो नाम रख दें क्या, CTC, और फिर लिख दें CTC डॉट, और यहाँ मेथड कॉल कर दें। जैसे क्या, पहले जो मेरा मन जिसे करे पहले कॉल कर लें, जिसे करे क्या करें। अब बताओ, ये रनर चला देंगे तो ये क्या करेगा? कॉन्टैक्ट टेस्ट केसेस का ऑब्जेक्ट बनाएगा और एक एक करके 5 मेथड कॉल कर देगा। मेरे 5 टेस्ट केस चल जाएंगे ऑटोमेशन से। बढ़िया लग रहा है? सही है ना? ये सेम ऐसा ही कहाँ करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी करेंगे। इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। इसके भी जो टेस्ट केस ऑटोमेट हुए होंगे उसको भी यहाँ से क्या करेंगे? हम कॉल कर देंगे। ठीक है। और क्या एरर है भाई? अच्छा एरर आ रही है। अब जरा देखते हैं भाई। देखो लॉगिन का कोड पहले कहाँ लिखे थे? पहले यही डायरेक्ट लिख दिए थे ना। अभी एरर आ रही है। एरर किस बात की आ रही है? देखो ध्यान से, एक वेरिएबल पे आ रही है जिसका नाम क्या है? ड्राइवर। एरर इस बात की, किस बात की आ रही है? सीधी वो ये कह रहा है कि ड्राइवर नाम का वेरिएबल आपने यूज तो किया है लेकिन इसे डिक्लेयर नहीं किया, इस बात की एरर। अब लेकिन एक सवाल उठता है यहाँ पे, ये चीज देखो, ये मेथड कौन सा है? ये कौन सी क्लास है? देखो अच्छा, जब तक ये हमें एक्सटेंड नहीं कर रहे थे तब तक कैसा कर रहे थे? देखो ध्यान से, सीधे ऐसे लिख देते थे ना, कोई टेंशन नहीं होती थी। क्रोम ड्राइवर का क्या बनाते थे यार? देखो अब ये भी दिमाग में रखो, तुम्हारा कोई भी टेस्ट केस चलेगा। जान क्या है सेलेनियम की स्क्रिप्ट की? ड्राइवर। बिना ड्राइवर के कुछ चलता है? क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाओगे तभी तो सारी कहानी स्टार्ट होगी। आगे जो भी लाइन लिखोगे हर जगह लिखते हो ना, चाहे ड्राइवर डॉट फ्रेम कहो, चाहे ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम कहो, चाहे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करो, हर चीज कहाँ से शुरू होती है? ड्राइवर। जान है इसकी क्या? ड्राइवर। पहले तुम्हें टेंशन नहीं थी जब एक्सटेंड फंक्शन नहीं यूज कर रहे थे, लाइफ सिंपल थी, तब तक क्या था सब? ध्यान से देखना, अब थोड़ा ये समझना पड़ेगा आपको। अब तक क्या था? तब तक ये था कि सीधे तुम क्या लिखते थे? कोड लिखते थे। इसमें भी लिखते थे और इसमें भी लिखते थे, और कोई दिक्कत भी नहीं होती थी। रीजन कि भाई क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाया, ड्राइवर वेरिएबल में रखा। अब ये ड्राइवर वेरिएबल क्या है? इस मेथड का क्या है? लोकल वेरिएबल है ना। इस मेथड के अंदर तो कहीं भी यूज करो ना, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब तुम ऐसा कर दिए, क्या लॉगिन मेथड को कहाँ रख दिए? दूसरी क्लास के अंदर। अब भी क्रोम ड्राइव, भाई लॉगिन मेथड जब कॉल होगा तो क्या होगा बताओ भाई लोग?
लॉगिन मेथड जब चलेगा तो क्या होगा, क्रोम ड्राइवर का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, वो ड्राइवर नाम के लोकल वेरिएबल में आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। अब जब ड्राइवर नाम के लोकल वेरिएबल में आएगा तो यहाँ ड्राइवर गेट तो अच्छे से करेगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट अच्छे से करेगा, यूजर नेम डालेगा, पासवर्ड डालेगा, लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा। मान लो ये लाइन हटा दो, अब क्या होगा, अब इसके बाद जैसे ही लॉगिन में, भाई देखो हम कह रहे हो, तुम ही देखो कहाँ से चलेगा। हमने यहाँ से किया रन, तो इसने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट टेस्ट केसेस का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ये वेरीफाई क्रिएट कॉन्टैक्ट विथ ऑल फील्ड्स को क्या किया, कॉल किया। इस मेथड के अंदर गया, इस मेथड के अंदर गया, इस मेथड के अंदर लॉगिन नाम के मेथड को कॉल किया। किसके लॉगिन मेथड को, अपने नहीं, अपने पेरेंट के, जो इसके अंदर क्या हुआ है, एक्सटेंड हुआ। तो ये लॉगिन मेथड कॉल हुआ तो इसने क्या किया, ब्राउजर लॉन्च किया, यूआरएल डाला, यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, ड्राइवर आया, लेकिन ये ड्राइवर वेरिएबल यही क्या हो गया, खत्म हो गया ना यार। ये ड्राइवर जो है लॉगिन मेथड का लोकल वेरिएबल है ना, मेथड से बाहर निकलते ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। तो अब भाई से यूज करने का, फिर बाहर कैसे यूज करें, इन्होंने क्या किया था, रिटर्न करा दिया था। क्या करा दिया था, देखते हैं इन्होंने क्या किया था, रिटर्न करा दिया था। जो ड्राइवर वेरिएबल था इसे क्या करा दिया, रिटर्न करा दिया। तो इनका ये सोचना था कि जी जो कॉल करेगा, लॉगिन मेथड जब कॉल करोगे तो रिटर्न करेगा, उसको वेरिएबल में क्या कर लो, स्टोर कर लो और दिक्कत खत्म हो जाएगी। गया ना, बढ़िया हो गया कि नहीं, अब समझ में आ रहा है। इसको जाके ध्यान से देखना, क्योंकि उप सब इसी से वो रहेगा, कनेक्टेड रहेगा। कोई समस्या इतने में। अच्छा, एक और अच्छा तरीका बताएं, इस रिटर्न लेने से भी बच जाते। आखिर ऊप्स यूज कर रहे हो, ये क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, एक वेरिएबल में रख रहे हो। वेरिएबल कैसा है, लोकल है ना, वेरिएबल कैसा है, लोकल। तो हम तो कह रहे हैं और ये मेथड कैसा है, नॉन स्टैटिक। हम तो कह रहे हैं क्रोम ड्राइवर नाम का बना दो क्या, एक वेरिएबल। कैसा वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल। याद रखो यार, एक लोकल होता है, फिर क्या होता है, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। स्टैटिक वर्ड लिख दें तो वेरिएबल कैसा हो जाएगा, स्टैटिक। अगर ना लिखे तो क्या रहेगा, नॉन स्टैटिक। और फिर क्या होता है, वेरिएबल क्या बना सकते हैं, मान लो पब्लिक। अब बताओ ये ड्राइवर वेरिएबल कैसा है, हम ना लोकल नहीं है भाई। ये जो ड्राइवर वेरिएबल, ग्लोबल भी मत बोलो भाई, इसको बोलते हैं क्या, नॉन स्टैटिक वेरिएबल। इंस्टांस वेरिएबल भी बोल सकते हो, नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट वेरिएबल भी बोल सकते हो। क्योंकि नॉन स्टैटिक है, ऑब्जेक्ट के साथ रहता है ना, इसी को ऑब्जेक्ट वेरिएबल भी बोलने वाले बोल देते हैं, इंस्टांस वेरिएबल भी बोलते हैं, नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी बोलते हैं। और ये वेरिएबल कैसा है, पब्लिक है। ये ड्राइवर है, इसे यहां से कॉपी करो। अब बताओ ये जो क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना है, क्या वो लोकल वेरिएबल में गया, नहीं सर। अब किस में गया, नॉन स्टैटिक वेरिएबल में। और नॉन स्टैटिक वेरिएबल मेथड से बाहर निकलते ही खत्म नहीं होता। नॉन स्टैटिक वेरिएबल मेथड के साथ थोड़ा रहता है, वो तो ना क्लास नहीं, ऑब्जेक्ट के साथ रहता है। ऑब्जेक्ट है तो वेरिएबल है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। तो ये रिटर्न वाली लाइन हटा दें, मतलब ये बार बार रिटर्न वाले झंझट से। अब बताओ लॉगिन क्या है, क्लास है, ठीक है। लॉगिन को किसने एक्सटेंड किया है, कॉन्टैक्ट टेस्ट केसेस ने। तो कॉन्टैक्ट टेस्ट के जो टेस्ट केसेस हैं वो डायरेक्टली ड्राइवर वेरिएबल को यूज कर सकते हैं भाई। यार इनहेरिटेंस तुम लोग उसका फायदा ही नहीं उठा रहे हो। हम रिटर्न क्यों लें, ध्यान से देखो, ये कौन सी क्लास है, लॉगिन। इसके पास ड्राइवर नाम का एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, लॉगिन नाम का एक नॉन स्टैटिक क्या है, मेथड है। देख लो सब लोग ना, इसको एक्सटेंड किया गया है तो भैया इसको दोनों मिलेगा।
तो वो ड्राइवर देख रहे हो कैसे यूज कर रहा है, जैसे खुद ही बनाया है। देखो ये तो बताया ना, आखिर इनहेरिटेंस का यही तो, इसीलिए तो सिखाया गया था। आपके पेरेंट का कोई, देखो तुमको पता है ये इसको चाइल्ड बोलेंगे और इसको पेरेंट, और पेरेंट के जो भी नॉन स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल है, सब चाइल्ड एकदम डायरेक्टली यूज कर सकता है। तो क्या फालतू ये एक्सटेंड किया है? इसीलिए तो किया है, जो उनका है अब मेरा। ठीक है, क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन? तो भैया ये पहले से अच्छा नहीं हो गया यार, झंझट ही नहीं है। अब जरा अब अपनी स्क्रिप्ट ऑटोमेट कर लेंगे हम लोग। अब तो आपके पास पूरा स्ट्रक्चर है ना, और सैटरडे संडे का टाइम भी रहेगा, और इनहेरिटेंस अब समझ में आ रहा है यूज कैसे होगा। ऐसे नहीं, बताओ लॉगिन इसी में ब्राउजर लॉन्च करके लॉगिन भी कर दे रहे हैं। बस समझदारी क्या किए, इसको कहाँ रख लिए, ड्राइवर नाम के वेरिएबल में रखे, और लेकिन ड्राइवर वेरिएबल को लोग अगर ये वाली गलती कर देते तब सब बेकार। तब तो जो ऑब्जेक्ट बनता वो किस में जाता, लोकल वेरिएबल में ना। तो इस मेथड के बाद वो खत्म हो जाता, एक ही रास्ता होता, उसको क्या करा लेते, रिटर्न करा लेते। तो झंझट होती ना, कॉल करते रिटर्न। अब तो कहीं कोई झंझट ही नहीं है। अब जो ऑब्जेक्ट बनाया हमने उसको ड्राइवर वेरिएबल में रखा, वो भी इस ड्राइवर वेरिएबल में, जो कि क्या है, नॉन स्टैटिक। और तुमको पता है कि एक क्लास अगर किसी क्लास में एक्सटेंड हुआ है तो उसके मेथड और वेरिएबल सब चाइल्ड को मिल जाएंगे, तो ड्राइवर को ये भी आसानी से यूज कर सकता है। क्लियर है? तो ये आपका क्या हुआ, इनहेरिटेंस का यूज। और ऐसा मत सोचो एक ही मेथड होगा भाई, हो सकता है। अब देखो लॉग आउट की भी जरूरत हो सकता है सबको पड़े। किसकी जरूरत पड़े? अच्छा ये बताओ सब लोग, सबको पता नहीं है, पता है कि नहीं, एक नया कोड आज से जानो। हम लोग को जब ब्राउजर क्लोज करना होता है तो कौन सा मेथड है, डॉट क्लोज ना। लेकिन नहीं, हम लोग लिखते हैं ड्राइवर डॉट क्लोज, फिर लिखते हैं ड्राइवर डॉट क्विट। क्वाइट नहीं, क्विट। 2 लाइन लिखनी पड़ती हैं। अब आज अंतर भी जान लो, इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं क्लोज और क्विट में अंतर। तो देखो तुमको पता है ना, सेलेनियम जब चलता है तो कई बार 3-3 4-4 ब्राउजर खुले रहते हैं। वो खुद ही रास्ते में चलते हुए 2-3 खोलता है। तो ड्राइवर डॉट जब क्लोज करोगे तो क्लोज होगा, मान लो 3 खुले हैं तो 3 में से वो जिस पे फोकस इस समय है, बाकी 2 खुले रहेंगे। आई बात समझ में? मान लो एक खुला है, तब तो फिर क्या मतलब है, क्लोज करोगे वही बंद हो गया। लेकिन मल्टीपल विंडो खुली हुई है रन टाइम पे, और तुमने ड्राइवर डॉट क्लोज लिखा, 4 खुली हैं, चारों नहीं बंद होंगी, एक बंद होगा, वो भी वो जिस पे इस समय फोकस होगा। बाकी 3 वैसे ही इंटैक्ट रहेंगे, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ड्राइवर डॉट हम क्या करते हैं, क्विट, तो जितने खुले हैं सब बंद। तो हम लोग जनरली 2 लाइन साथ में लिखते हैं, क्लोज और क्विट। और क्विट ये भी करता है कि ड्राइवर के वेरिएबल को डिस्ट्रॉय भी कर देता है। मतलब इसका मेरा कहने का मतलब होता है कि अब ये क्या हो जाए, खत्म हो जाए। केवल क्विट का भी यूज कर सकते हैं, ये भी है। और चाहो तो फिर क्लोज और क्विट दोनों, जैसे हमने किया। अब बताओ, अच्छा हर मेथड में 2-2 लाइन लिख रहे हो कि नहीं? अगर मेरा यही प्लान है कि क्लोज और क्विट करेंगे तो यहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, अगले में भी करेंगे, क्या ऑर्गेनाइजेशन वाले टेस्ट केस में नहीं करोगे? करोगे ना। तो अब फिर समझदारी दिखाओगे तो तुम क्या करोगे, ये 2 लाइन का कोड उठाओगे, लॉगिन नाम का जो बनाए हो क्लास, उसमें एक मेथड बना लोगे, पब्लिक वाइड क्लोज ऑल, अपने हिसाब से नाम रखो ना। और इसके अंदर ये 2 लाइन क्या करो, लिख दो। तो ये मेथड भी तो चाइल्ड यूज कर लेगा ना भाई। अब अच्छा है ना, लाइन आधी हो रही है, नहीं हो जाएगी?
मान लो 200 टेस्ट केस ऑटोमेट करते तो 400 लाइन लिखते ना, अब तो 200 लिखोगे और 2 लाइन में वहाँ मेथड बना दिए और ऐसे यूज करो जैसे तुम्हारा है, क्योंकि तुमको पता है सबको ये चीज़ चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को भी चाहिए, कॉन्टैक्ट को भी चाहिए, सबको अंतिम में ब्राउजर क्या करना, बंद करना। ये है इनहेरिटेंस। अब समझ में आया? अच्छा एक चीज और, तब यहीं देखो अभी लॉगिन, लेकिन हमें इसका नाम थोड़ा खटक रहा है। ये तो लॉगिन है, चलो लॉगिन में लॉगिन नाम का, लेकिन क्लोज ऑल ब्राउजर का तो लॉगिन से लेना देना नहीं है। क्या रखे नाम तक? कॉमन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कॉमन। और चलो लिख देते हैं कॉमन। क्या लिखते हैं, देखो ऐसे लिखेंगे तो हर जगह क्या करना पड़ेगा, जाके हमें खुद से चेंज करना, हर जगह एरर आएगी। लेकिन अगर हम ये कैसे करें, Alt Shift R सेलेक्ट करें, फिर ये करें और क्या नाम रख दें, कॉमन मेथड्स, कंटिन्यू। अब कहीं भी दिक्कत, और इसको भी अभी एकदम बढ़िया चलेगा। अब ये हम ये भी कहेंगे सबको ये कॉपी, किसी को नया नहीं बनाना है। हम तरीका ही बता दे रहे हैं किस तरह से आपको अपने सिस्टम पे चलाना होगा, या आपके सारे सबके सिस्टम पे ये इजीली चले। तो देखिए बस सिंपली इतना करना, ये प्रोजेक्ट है ना। वैसे तो एक तो आप ये काम कर सकते हैं, ये जो पैकेज है, ये जो SRC है, बस यही क्या कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, एक नया प्रोजेक्ट बनाइए, उसमें जार अपनी क्या करिए, ऐड करिए, और फिर उसकी SRC हटा के ये वाली SRC वहाँ क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए, और फिर अपना ऑटोमेट करना इसको क्या करिए, स्टार्ट करिए। ठीक है। और अच्छा एक चीज़ और सोच रहे थे बता देने के लिए आप लोगों को, हाँ ये वेरिएबल पब्लिक है ना, अगर ये प्राइवेट हो तो इसके अंदर तो यूज होगा, लेकिन जो पहले ड्राइवर ये लोग यूज कर ले रहे थे वो यूज नहीं कर पाए, इसीलिए प्राइवेट नहीं बनाया, क्या बनाया, पब्लिक बनाया। ठीक है, पब्लिक रहेगा तो ये भी यूज कर लेगा, सब यूज कर लेंगे। लेकिन आज एक नया देखो, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेस मॉडिफायर। क्या बोलते हैं, एक्सेस। ये पब्लिक प्राइवेट मतलब एक्सेस करने का मतलब किसी चीज को कहां तक यूज करना। तुम किसी चीज का यूज कम ज्यादा करवा सकते हो, उसकी जो क्या कहते हैं लिमिट जो है वो कम ज्यादा कर सकते हो। प्राइवेट कर दो तो यही खत्म हो जाएंगे, पब्लिक कर दो तो हर जगह यूज कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। अच्छा एक तीसरा और भी होता है, पहले ये भी तब जान ही लो। जैसे एक वेरिएबल है, मान लो यहाँ पे चलो एक स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं। पहले ये देखो, स्टैटिक स्ट्रिंग, और वेरिएबल का नाम क्या है, नेम। ये वेरिएबल क्या, ये कैसा है, स्टैटिक है। अब बताओ पब्लिक है, नहीं है, प्राइवेट है, तो तीसरे को बोलते हैं क्या, डिफॉल्ट। क्या है, डिफॉल्ट। तो याद रखना ये नेम वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लास में यूज होगा, अपनी क्लास में ही नहीं अपने पूरे पैकेज में यूज होगा। मान लो यहां पे एक पैकेज और बना हो, ए नाम का, इसके अंदर न्यू करें यहां पे क्लास ए नाम की, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन यहां बना लिए, यहीं खड़े हो जाओ। और क्लास का नाम क्या था, यहां कॉमन मेथड्स का नेम ना, कहो इससे कॉल करके दिखाइए। नहीं कर सकते, देखो ध्यान से, ए अलग क्लास में है, कॉमन मेथड्स, सॉरी ए जो है अलग पैकेज में है, कॉमन मेथड्स अलग पैकेज में है। ये कॉमन मेथड्स क्लास को यूज कर सकते हैं क्योंकि क्लास क्या है, पब्लिक है। लेकिन ये नेम वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते क्योंकि नेम वेरिएबल क्या है, स्टैटिक है।
सॉरी डिफॉल्ट है। अगर यही यहां लिख दें क्या पब्लिक, अब जाके देखो उनको मिलने लगेगा। आ गया ना? तो ये डिफॉल्ट मतलब देखो पब्लिक हर जगह, प्राइवेट अपनी क्लास में, और डिफॉल्ट अपने पैकेज में। डिफॉल्ट मतलब जब नहीं लिखोगे कुछ तो क्या कहा जाएगा? डिफॉल्ट। वो भी कॉल होगा, लेकिन कहाँ? सिर्फ अपने पैकेज में। देख लो, जैसे यही क्या क्लास का नाम था? कॉमन मेथड्स ना? या यही सब छोड़ो, ये रनर को दो कॉल करने को, रनर कॉल करेगा। क्या क्लास का नाम था? डॉट नेम को कॉल कर पा रहा है जबकि नेम जो है पब्लिक है। नहीं, एक मिनट, कहाँ गया वो? कॉमन मेथड्स में ना पब्लिक है ना। अब क्या है? डिफॉल्ट है ना, तब भी रनर कॉल कर लेगा। देखो चिन्ह बदल गया है। जब कोई चीज डिफॉल्ट रहती है ना तो त्रिभुज टाइप का बन जाता है कि नहीं? देखो याद है, अभी दिख नहीं रहा होगा, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल टाइप का बन गया है। डिफॉल्ट का मतलब क्या है? अब याद रहेगा? पूछते हैं एक्सेस मॉडिफायर इंटरव्यू में क्या है, तो बताओगे। 3 तो जानते ही हो, पब्लिक, प्राइवेट, डिफॉल्ट। चाहे वो मेथड हो चाहे वेरिएबल हो। अगर पब्लिक है तो हर जगह भाई, स्टैटिक है तो क्लास के साथ, और नॉन स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट के साथ, लेकिन हर जगह इस्तेमाल हो सकता। प्राइवेट है तो सिर्फ अपनी क्लास के अंदर। डिफॉल्ट है तो अपने पैकेज के अंदर। जैसे एक क्लास है, क्लास के अंदर 10 मेथड है। क्लास तो पब्लिक है ना, इसमें 10 मेथड है, 5 तो पब्लिक है, 5 तो डिफॉल्ट है। तो जो पब्लिक होंगे वो तो बाहर वाले कॉल कर पाएंगे, लेकिन जो डिफॉल्ट होंगे उनको दूसरे पैकेज वाले कॉल नहीं कर पाएंगे। उसको तो इसी पैकेज की जो क्लासेस होंगी वही कॉल कर सकते हैं। याद रहेगा सबको? ठीक है। सब क्या एरर है? अच्छा है, क्योंकि हमने क्या बनाया है ये तो समझ गए ना। ये तो ऐसे तो कुछ दिखाने के लिए बस किए थे। अब अच्छा, हाँ यहाँ आ जाओ। ये कॉमन मेथड्स है ना, ये प्राइवेट है, इसलिए एरर दे रहा है ना कि भाई कॉमन मेथड्स के ड्राइवर को भाई पेरेंट के प्राइवेट चीजों को चाइल्ड यूज नहीं कर सकता। पब्लिक यूज कर लेगा, डिफॉल्ट भी यूज कर सकता है अगर पेरेंट और चाइल्ड दोनों एक ही पैकेज में हो। तो कभी कभी ऐसा होगा कि पेरेंट और चाइल्ड अलग अलग पैकेज में होंगे, अलग अलग पैकेज में। तो इसीलिए देखो बड़े ध्यान से, एक और चौथा एक्सेस मॉडिफायर जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड। ये भी इनहेरिटेंस का पार्ट है। क्या है? दिख रहा है नाम? प्रोटेक्टेड। तो वेरिएबल का एक चौथा टाइप भी होता है एक्सेस मॉडिफायर्स का। याद रहेगा? पब्लिक, प्राइवेट, डिफॉल्ट और प्रोटेक्टेड। और प्रोटेक्टेड, इसको नाम क्या रखा गया? प्रोटेक्टेड का मतलब ये अवेलेबल तो है लेकिन प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित है, कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसको इस्तेमाल करेगा कोई बाहर वाला अगर इसका चाइल्ड होगा तो। अगर इसका चाइल्ड होगा तो बताओ, कॉमन मेथड्स है, कॉमन मेथड्स में एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल है। तो इस प्रोटेक्टेड वेरिएबल को कॉन्टेक्स्ट टेस्ट केसेस जो है इसको आराम से ड्राइवर को यूज कर सकता है। तो तुमसे पूछेंगे कि प्रोटेक्टेड का क्या स्कोप है, प्रोटेक्टेड कहां तक यूज होता है? तो कहना प्रोटेक्टेड हमेशा सिर्फ चाइल्ड क्लास में यूज होता है, बाहर यूज। तो मतलब ऐसा नहीं कि सबके लिए, बस चाइल्ड, तो बस इसीलिए नाम रखा गया प्रोटेक्टेड। ये सबके लिए नहीं है, बाहर किसी भी दूसरे पैकेज में भी दे देगा, लेकिन शर्त एक है, जो एक्सटेंड करेगा, जो चाइल्ड बनेगा उसको। जैसे ये देखो, ये ए है ना, अगर ए क्या कर दे, एक्सटेंड कर ले,
है ना। और ये स्टैटिक की जगह इसको क्या बना लें, मान लो नॉन स्टैटिक। अब तुम देखो कौन सा वेरिएबल था, ड्राइवर था ना, तो देखो यूज कर पा रहे हैं कि नहीं, जबकि ड्राइवर वेरिएबल पब्लिक नहीं है तब भी बाहर यूज कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ड्राइवर वेरिएबल क्या है, प्रोटेक्टेड है, बाहर वाले नहीं यूज। अब लेकिन यही एक कहते हैं कि हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, अब ये कहते हैं अब यूज करेंगे नहीं। क्लियर है, प्रोटेक्टेड याद रहेगा। और यार ये समझदारी थोड़ी सी, ये एक क्लास डिलीट कर लोगे ना, चलो सर हम खुद ही हटा दें भाई यार एक चीज, हाँ तुमको ये जान लो, तब हम लोग ये समझदारी हमेशा दिखाते हैं और दिखानी चाहिए भी कि अगर हमको लगता है कि इन मेथड्स को सिर्फ चाइल्ड लोग ही यूज करेंगे, इस वेरिएबल को सिर्फ चाइल्ड ही यूज करेंगे, तो हम इसको पब्लिक बनाते ही नहीं। पब्लिक बनाए गए तो फालतू दिखाई देगा लोगों को ना, जबकि बाहर यूज है ही नहीं। तो बेस्ट यूज है इसके मेथड्स को और वेरिएबल्स को क्या बनाना, प्रोटेक्टेड। भले कॉमन मेथड्स का ऑब्जेक्ट कोई और बना ले, जैसे एक मिनट, क्या कर रहे हो? ना ना चाइल्ड वाले नहीं। अगर तुम पेरेंट में कोई मेथड बना रहे हो किसी क्लास में और तुमको लग रहा है कि इसको सिर्फ इसके चाइल्ड यूज करेंगे, बाहरी लोगों के लिए ये मेथड्स क्या है, अलाउ नहीं है, बहुत बाहर के लोगों को इसकी जरूरत नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन है कि तुम उसे क्या बना दोगे, प्रोटेक्टेड बना। क्या करें? अपने में तो होगा, अपने में तो प्राइवेट, देखो सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड जो है, रिस्ट्रिक्टेड है वो कौन है, प्राइवेट, केवल अपनी क्लास में। इसके बाद है क्या, अब मान लो तुम्हारा प्रोटेक्टेड वो अपनी क्लास में भी और अपनी चाइल्ड क्लास में। फिर क्या है डिफॉल्ट, अपनी क्लास में तो यूज होगा ही होगा, अपने पैकेज में भी यूज हो जाएगा। और इसके बाद पब्लिक वो हर जगह होगा। और एक बात और जान लो प्रोटेक्टेड के बारे में, प्रोटेक्टेड अपनी क्लास में भी यूज होता है, सॉरी अपनी क्लास में यूज होता है, अपने चाइल्ड में यूज होता है और अपने पैकेज में भी यूज होता है। समझ रहे हो? चाइल्ड में भी यूज होगा और अपने पैकेज में। ठीक है, चलो अभी कंफ्यूजन मत रखो, अभी इतना दिमाग में रखो, प्रोटेक्टेड कहाँ यूज होगा, चाइल्ड। ठीक है, तो अगर तुमको लगता है बाहरी वालों को जरूरत नहीं है इसकी, तो पब्लिक बनाओगे, तब भी तुम गलत रास्ता है ओपन कर रहे हो। तो तुम्हें क्या बना देना चाहिए, प्रोटेक्टेड, कि भाई ये लोग जिनको जरूरत है वो यूज करेंगे, बाहर वाले यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम कर देते हैं क्या, चलो तो डिलीट। लेकिन काम करना है, फिर आप लोग इतना तो कर लेंगे ना, क्या करने को हम बोले हैं, आप अपने अपने सिस्टम पे क्या बनाएंगे, पहले तो इसका SRC जो है ये तुरंत शेयर कर लीजिए। हार्डली बहुत होगा, कितने होगा SRC, क्लास की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो SRC फोल्डर नहीं है इसी को जिप करके व्हाट्सएप पे शेयर कर लीजिए। अपना अपने सिस्टम पे अपना कोई नया क्या बनाइएगा प्रोजेक्ट, उसमें भी SRC होगा ना, ये वाली SRC ले जाके वहाँ SRC पे रख दीजिए, वो वाली डिलीट कर दीजिए, ये वाली रख दीजिए, और सेलेनियम की जार क्या कर दीजिए, हाँ वो ऐड कर लीजिए, आपके पास एज इट इज बन जाएगा। और प्रोजेक्ट का नाम जैसे यहाँ ऊप्स है, आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे वी टाइगर ऑटोमेशन या इस तरह से कोई नाम रख दीजिए। ठीक है, तो सब लोग अपने सिस्टम पे इसको जरा ऑटोमेट करिए। 2-3 टेस्ट केस, 4 टेस्ट केस क्या करिए, 2-3 उसके करिए कॉन्टैक्ट के, और 1-2 कर दीजिए किसके, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए फिर कल